जनजातीय मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस फैसले से पूरे देश भर में 20 लाख से ज्यादा आदिवासी प्रभावित होंगे। ब्राह्मण पालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संविधान की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासियों को जंगल जमीन से बेदखल किए जा रहे हैं, उनको वापस ये अध्यादेश जारी किया जाए और इसके रोक लगाई जाए। और हमारे जंगल जमीन हमारा हक है आदिवासियों का, इससे हमको नहीं निकाला जा सकता। हमारे आपके भी दावे खारिज हो चुके हैं क्या? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आदिवासियों को बेदखल किया जाए, इसलिए हम आज ये आए हैं यहाँ पे। आदिवासियों पे अत्याचार किया तो खून बहेगा सड़कों पर। जंगल अपने आप का, नहीं किसी के बाप का। धरती अपने आप की, नहीं किसी के बाप की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी आदिवासियों की बेदखली का फरमान आया है वो वापस ले और उनको अपने जंगल जमीन वापस करे और रहने का। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। तो इन सारी चीजों को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस आंदोलन को मतलब बेसिकली उसने इस आंदोलन को रोकने के लिए स्टे लगाया है, लोगों को भरमाने के लिए। और वो जब तक अध्यादेश मतलब पूरी तरीके से नहीं लाता है इस चीज को बेदखली के फरमान को, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे और हम आदिवासियों के साथ हैं, उनकी लड़ाई में साथ हैं। जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है। जब वोट का टाइम आता है तो दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों की बात कही जाती है। जब वे शासन सत्ता में आते हैं तो हम लोगों को नक्सली और आतंकवादी कहकर वार करते हैं। हम इस बहरी जो और गूंगी सरकार है उसको जगाने के लिए आए हैं और उनको ये बताने के लिए आए हैं कि मूल निवासी इस देश का मूल निवासी है, आदिवासी इस देश का मूल निवासी है। उनके जंगल और जमीन और जल के साथ अगर छेड़छाड़ हुई तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। सरकार को इस बात को चेतावनी के रूप में लेनी चाहिए, हाँ, कि जो आदिवासियों की जो जल और जंगल और जमीन की समस्या है उसके साथ जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसके साथ अगर उन्होंने कोई छेड़छाड़ की तो सड़क पर हम लोग और ज्यादा ताकतों के साथ उतरेंगे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ठीक से डिफेंड नहीं किया केस को और चुनावी लाभ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यह मामला को टाला गया है। लेकिन ये आदिवासी की जो समस्या है वो मुख्य रूप से अभी भी समस्या बनी हुई है। आने वाले हियरिंग में क्या स्थिति होगी यह कहना मुश्किल है। 11 लाख आदिवासी परिवारों की मतलब 11 लाख परिवार का मतलब है हर परिवार में अगर 10 सदस्य, आपका 1 करोड़ से ज़्यादा हमारी देश की जनता जो है उनको अपने घर से बेघर किया जा रहा है जल जंगल ज़मीन से। और बिना को मतलब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो 2006 का है उसको पूरी तरह से वायलेट करके, और सरकार ने बिल्कुल आर्ग्यू नहीं किया कोर्ट में। सरकार जो है वो पूंजीवादियों के लिए के भले के लिए सारी नीतियाँ बना रही है और इससे पूरी जो इलीगल माइनिंग और जिस तरह से पूरे जंगल का गलत इस्तेमाल करना चाहती है, जिसके खिलाफ पहले भी सरकारें ऑपरेशन ग्रीन हंट वगैरह के थ्रू इन्होंने जिस तरह से आदिवासियों पे जुल्म ढाए हैं ताकि वो जमीन पे कब्जा करें, उसके खिलाफ आज हम खड़े हैं। मैं ये जंगल जमीन के वास्ते आया हूँ। जंगल में रहने देते नहीं, खेती ले लेते सालों का। हमारी जमीन जीने जा रही है, हमारे कामों का हक चाहिए, हमारी जमीन चाहिए वापस। हमारी ये लड़ाई है। आदिवासी का जो प्रोटेस्ट है ये हमारे हकों के लिए है। गवर्नमेंट बहुत एक्सक्लूसिव है इनके लिए। शेड्यूल 6 और 7, 5 लागू करिए और हमारे जो राइट्स है, लैंड रिफॉर्म मूवमेंट है, जो लैंड रिफॉर्म एक्विजिशन है वो बराबर लॉ नहीं है। स्टेट टू स्टेट वो वेरी करते हैं, कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं है उसके लिए। और अभी भी बहुत सारी जो जमीन है उसमें गवर्नमेंट ने सिर्फ, कोर्ट ने सिर्फ स्टे लाया है उस चीज पे। हमें एक फाइनल निर्णय हो रहा है उस चीज पे। I'm here today in support of the Adivasi people who are fighting for their land rights in areas which have been inhabited by their ancestors. I come from Sikkim, which is in the northeast of India, and I also come from a tribal community. So even in Sikkim, there has been huge acquisition of tribal property in North Sikkim. The Lepcha tribe have had to sell their property to private companies, and we have seen the impact of that. जनेऊ रोस्टर नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जनेऊ रोस्टर नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।